उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको ये पता है कि अपराध को कैसे नियंत्रण में ला दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब रात के वक्त भी अगर आप निकलते हैं तो डर नहीं लगता है और योगी आदित्यनाथ का ये जो प्रण है ये बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था सरकार बनने के साथ कि भाई अपराध पर तो जीरो टॉलरेंस है, अपराधी भाग जाए नहीं तो छोड़ने पर मैं एक तरह से मजबूर कर दूंगा और यही हुआ भी। अपराध का पक्का इलाज, अपराधियों का पक्का इलाज। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये साजिद है जिसने किस तरह से दो मासूमों को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। योगी आदित्यनाथ इसके बाद गुस्से में आ गए। ये साफ तौर पे कहा गया कि आखिर कैसे इस तरीके के अपराध को अंजाम दे दिया गया और इसके बाद सीधे ऑन द स्पॉट योगी की पुलिस ने इलाज कर दिया ये इन अपराधियों का। और ये अपराधी साफ तौर पे ये एक तरह से बड़ा संदेश है कि अगर अपराध की राह पकड़ ली उत्तर प्रदेश में तो फिर अंजाम होगा क्या, अंजाम क्या हुआ। आप देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। एनकाउंटर, साजिद को कैसे एनकाउंटर में ढेर किया गया। ये साजिद जो बताया जा रहा है भागने की कोशिश कर रहा था और ये भी बताया जा रहा है कि जो पुलिस है उसके ऊपर भी इसने फायरिंग करने की कोशिश की और इसके बाद साजिद का ये पक्का इलाज कर दिया गया योगी की पुलिस की ओर से। एक्शन में कैसे योगी आदित्यनाथ ने है इस लगातार इन तस्वीरों से पता लगता है। ये साजिद जिसने पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत उन बच्चों का गला रेत कर हत्या कर दी, तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिर हुआ क्या था। तो चलिए जरा मैं इस वक्त आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी वारदात की एक एक कहानी बताती हूँ कि आखिर किस तरह से दुकान बंद करके ये जो आरोपी है ये मासूमों के घर पर पहुंचता है पूरी साजिश के साथ। वो मासूम जिनको पता भी नहीं था, उनके घर वालों को भी नहीं पता था, घर पर मासूमों के पिता विनोद मौजूद नहीं थे। साजिश क्या थी? वो सीधे सीधे थी कि विनोद की परिवार की जान ले ली जाए। विनोद की पत्नी से 5,000 रुपए उधार मांगे गए। अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी का बहाना बनाया गया साजिद की ओर से। विनोद को फोन कर पैसे मांगने की जानकारी दी गई उसकी पत्नी की ओर से। विनोद ने साजिद को पैसे देने के लिए अपनी पत्नी को कहा ठीक है भाई हम आमने सामने रहते हैं, पता है, दे दो पैसे। यानी एक तरह से उनके मन में यह था कि इनकी मदद की जाए, लेकिन साजिश मन ही में पल रही थी साजिद के। साजिद ने विनोद को एक तरह से, विनोद की जो पत्नी है जब उसने पैसे दिए तो उसने कहा विनोद की पत्नी से कि मेरे लिए चाय बना लाइए। विनोद के बड़े बेटे से पानी मांगा। ये समझिए किस तरह से सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा था। ये सब कुछ बता देने करना क्या है। छोटे बेटे से पार्लर दिखाने के नाम पर उसे छत में लेकर गया। देखिए ये आप देख रहे हैं बच्चों को छत पे लेकर जाता है साजिद और इसके बाद वो बच्चे जिनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है उनकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद ये जो साजिद है ये नीचे उतरते हुए अपने भाई के साथ दौड़ता हुआ नजर आता है और उसी वक्त विनोद की जो पत्नी है वो फिर शोर मचाती है क्योंकि पूरे जो एक तरह से कहे कपड़े खून से लथपथ थे साजिद और उसके भाई के और ये बिल्कुल पता लग चुका था कि इन लोगों ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। और आइए अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कब क्या हुआ। आप ये समझिए शाम का लगभग 7 बजने वाला था जब दुकान से बाहर निकला साजिद। इसके बाद क्या करता है वो? इसके बाद सीधा विनोद के घर पहुंच जाता है, यानी 7 बजे के लगभग घर पहुंचता है। इसके बाद 7:10 पर संगीता से 5,000 रुपए मांगता है। मेरी पत्नी की डिलीवरी है इस नाम पर। 7:15 बजे अब बड़े बेटे को पहली मंजिल पर लेकर के जाता है साजिद। ठीक उसके 2 मिनट के बाद पहले से 2 भाई वहां पर मौजूद होते हैं उसके साजिद के। इसके बाद आप समझिए 7:15 बजे एक को दुकान भेजता है, एक को पानी लाने के लिए भेज देता है। ये पूरी प्लानिंग हो रही थी। इसी के बाद अगले पल में आप समझिए कि पूरी कहानी कैसे बदलती है। वो ये कहता है जो उसके एक तरह से जो वहां पर बच्चे मौजूद होते हैं उन्हें नहीं पता था कि उसका गला रेतने जा रहा है। महज कुछ ही मिनटों में उनको मौत के घाट उतार देता है। ये पूरी की पूरी कहानी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की है। 15 मिनट पूरा खेल खत्म कर दिया जाता है और इसके बाद कैसे फरार होने की कोशिशें की जाती है। घर की छत पर लेकर के आता है बच्चों को, वहां पर वो कैसे 7:20 पर बच्चों को छत पे लेकर आता है और उसके बाद वहां पर उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद 7:25 पर वहां से वो फौरन भागने की कोशिश करता है और उसके एक तरह से कहें कि फरार होकर के पूरी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए वहां 7:30 बजे पुलिस पहुंच जाती है बिना देर करे। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है और इसके बाद रात 10 बजे साजिद का एनकाउंटर कर दिया जाता है। यानी 3 घंटे के अंदर पूरी की पूरी
कहानी जो खत्म होती है, इंसाफ मिल जाता है। ये है योगी का सिस्टम जो 3 घंटे में इंसाफ कर देता है। जैसा साजिद को एनकाउंटर करके बता दिया गया कि आखिर योगी की पुलिस काम कैसे करती है। और अब आपको बताते हैं वो रिपोर्ट जिसमें ये तमाम खुलासे हुए हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी। अलग अलग थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। अपराधियों का नाम नाम सत्य है। यूपी के बदायूं की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर उन सभी अपराधियों के लिए एक संदेश है जो अपराध का रास्ता चुनकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं। योगी राज में ऐसे अपराधियों का अंजाम क्या होता है, इसे आप खुद देख लीजिए। बदायूं के साजिद ने भी ऐसा ही दुस्साहस किया, लेकिन उसे अपनी गलती का खामियाजा जान देकर चुकाना पड़ा। हालांकि इस वारदात में शामिल उसका भाई जावेद अभी भी फरार है। रिपब्लिक भारत उस जगह पर मौजूद है जहां पर साजिद का एनकाउंटर किया गया। बताया जा रहा है कि इन्हीं झाड़ियों और इन्हीं खेतों के बीच में से एक शख्स जिसके कपड़ों पे बहुत सारा खून लगा हुआ है वो यहां से गुजर रहा है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और जिस तरीके से पुलिस ने भी बताया कि साजिद ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू किया जब पुलिस ने उसको घेरने की कोशिश की, और जब जवाबी कार्रवाई की गई तो पुलिस के मुठभेड़ से जो साजिद है उसका एनकाउंटर यहाँ पर हुआ है। साजिद ने जब अपने पड़ोसी के घर में घुसकर उनके 2 मासूमों की निर्ममता से हत्या की तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि इस वारदात के महज 3 घंटे के बाद ही उसका भी खेल खत्म हो जाएगा। जरा सोचिए कि आपका कोई पड़ोसी आपके घर आकर मदद मांगे और आप मदद भी कर दे, उसके बावजूद भी वो आपके बच्चों को मार दे, तो आप क्या कहेंगे? हमें जावेद की मौत चाहिए। जैसे हमारे 2 बच्चे गए, हमें वो भी 2 एक हुआ, दूसरे की भी मौत चाहिए। जैसे हमारे बच्चे गए तड़प तड़प के मरे, तो ऐसे वो भी मरना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। एनकाउंटर हुआ है, हमारे तो भैया सजा मिलनी चाहिए। जैसे हमारे बच्चे गए हैं, हमें तो ये पता चले कहीं निकल। मेरे दिल में मेरी सब्जी बना डाली, मेरे बच्चे की मैं क्या बताऊं। बदायूं की शैतान के खौफनाक वारदात से न सिर्फ 2 बच्चों की जान गई, बल्कि पड़ोसी जैसे भरोसे के रिश्ते का भी कत्ल हो गया। इस वारदात के बाद से बदायूं हिल उठा है। चारों तरफ विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ होने लगी। नाराज लोगों ने साजिश के सैलून को तहस नहस कर दिया। बदायूं में तेजी से बढ़ रहे तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कमान संभाली। इलाके में भारी फोर्स को तैनात कर लोगों को बड़ी मुश्किलों से समझा बुझाकर शांत कराया गया। जो तहरीर हमें मिली है उसमें बताया गया कि जावेद साथ में आया था और तहरीर के आधार पर ही हम अपनी विवेचना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अगर हम जैसे हमें कुछ नई जानकारी मिलेगी हम आपको साथ शेयर करेंगे। बदायूं के शैतान ने जो पाप किया है उससे उसे जन्म देने वाली माँ भी शर्मिंदा है। साजिद की माँ ने उसके एनकाउंटर को सही ठहराया। हालांकि पुलिस साजिद के पिता और चाचा को भी आरोपी बनाकर जांच में शामिल कर चुकी है। दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जी ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। बदायूं की घटना से पूरा देश शर्मिंदा है, लेकिन सियासी दल इस खौफनाक वारदात पर भी अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ट्वीट कर घटना को 24 चुनाव से जोड़ दिया। एसपी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बदायूं की घटना को सांप्रदायिक रंग देकर बीजेपी 24 का चुनाव जीतना चाहती है। एसपी के इस बयान पर बीजेपी के नेताओं ने करारा हमला बोला। क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी 0 हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी 0 है। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना। क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी? और पुलिस पहले से काम करती तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता। बदायूं की घटना को लेकर के हिंदू संगठनों और साधु संतों में भी आक्रोश है। साधु संतों ने इस वारदात पर सेक्युलर गैंग और इंडी के बड़े नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। असुद्दीन ओवैसी शांत है, देश में राजनीति करते एक सांसद है वो शांत है। असुद्दीन ओवैसी विपक्ष के राहुल गांधी भी शांत है, प्रियंका जी भी शांत। ऐसा कोई जो मारने वाला इंसान तो हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो। कोई मासूम बच्चे को मारेगा? ये तो दरिंदा से भी महादरिंदा है।
बदायूं की घटना पर योगी ने जिस तरह से क्विक एक्शन लेकर हालात को संभाला, उससे प्रदेश के साथ देश भर में उनके मॉडल की प्रशंसा हो रही है। यही वो मॉडल है जिसके बल पर योगी यूपी लोकसभा में 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी के एक्शन को देखकर विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। यही वजह है कि विपक्षी दल इस जघन्य वारदात को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर ध्रुवीकरण की सियासत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।